हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद के लाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी देख लीजिए। तो सब्जी रखने के लिए जो किचन में टोकरी होती हैं तो मैं सारी लेके आ गई हूँ, क्योंकि सब्जियाँ कई सारी हैं। तो काफ़ी दिन के बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपकी काफ़ी बड़ा थैला है जो कि भरा हुआ है पूरा। और सारी सब्जियों में चाहे वो 50 ग्राम ही क्यों ना हो, चाहे वो नींबू ही क्यों ना हो, धनिया ही क्यों ना हो, सारी में पॉलीथीन है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कई सालों से ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में तो पॉलीथीन बंद कर दी जाती है, जिससे कि मतलब जो कस्टमर होते हैं या जो पब्लिक होती है ये बहुत परेशान होती है। और बस उसके 2-3 महीने के बाद फिर से ये बंद हो जाता है, हमेशा ऐसे ही चलता है। और हर साल ऐसा होता है बारिश के दिनों में। तो बारिश के दिनों में जब कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं थैला ले जाना, क्योंकि हमारी हैबिट में नहीं होता है। हर किसी की हैबिट पड़ जाती है काम करने की, तो वो कंटिन्यू अगर काम पूरा 12 महीने अगर हमें करना पड़े कि हाँ भाई थैला लेके जाना है, तो दिमाग में वो चीज़ बस जाती है। लेकिन जब साल में पूरे 1 महीने के लिए होता है, पूरा साल हमें खूब आराम से पॉलीथीन मिलती है, हर चीज़ मिलती है, तो फिर हमें लास्ट में नहीं याद रहता है। तो जब नहीं याद रहता है तो उस टाइम पे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम बाहर निकले हुए हैं और हमें ले जाना भी है सब्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी सब्जियाँ आपने देखी सभी के दाम बढ़े हुए हैं। सिर्फ टमाटर को लेके हो अल्लाह, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने अदरक देखी वो 30 की 250 ग्राम मिलती थी, इस समय 60 की 250 ग्राम है। टोटल सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपनी कीमत से नीचे आई हो, चाहे वो दालें ले लो, चाहे सब्जियां ले लो, चाहे कोई तेल ले लो, सारे के सारे दाम बढ़े हुए। ये लौकी है 30 रुपए की। दूध के भी खूब दाम बढ़ रहे हैं। हर 15 दिन में 1 रुपया बढ़ जाता है, हर 15 दिन में 1 रुपया बढ़ जाता है। ये नमक आप देख रहे हैं, ये नमक 28 रुपए का है। अगली बार जाऊंगी तो ये 30 का हो जाएगा। ये जीरा आपने देखा, जीरा ये 80 रुपए का है। ये ब्रेड 35 रुपए की है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें सस्ती मिली हो या हमें सस्ती मिलने के कोई चांस हो। तो फ्रेंड्स तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि जब तक ये काम कोई और करता है, किसी और की जिम्मेदारी होती है, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या होता है। हस्बैंड का काम था सब्जी लाना, सब कुछ लाना, इंतजाम करना घर का, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महंगाई बढ़ रही घट रही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन फ्रेंड्स अब बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये काम मुझे खुद करना पड़ रहा है, मुझे ही लाना पड़ता है। हर एक चीज़ मैं ही लेके आती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी हो गई। उनके पास टाइम ही नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो ये लेट हो जाते हैं, तो ये सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स किस्मत ऐसी फूटी कि जब जिम्मेदारी मेरे सर आई तो सरकार ही बदल गई। सरकार बदलने से नुकसान ये हुआ कि बोला गया कि मैं खाता खुलवाऊंगा बहनों के नाम, और सब्सिडी नाम की जो धनराशि आएगी वो बहनों के खाते में जाएगी और बहनों को मिलेगी। मतलब ये भाइयों के खाते जेब से निकलेगी और बहनों के खाते में आ जाएगी। मैं बहुत खुश हुई कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया कि वो भाइयों के खाते से तो निकल आई, लेकिन बहनों के खाते तक आज तक नहीं पहुंची। सब्सिडी के नाम पर सिर्फ 17 रुपया 50 पैसा आता है। अगर किसी को यकीन ना हो तो देख सकते हो आके। और ऐसे मैंने कई लोगों से बात की, किसी का 50 रुपया आ रहा, किसी का 60 रुपया आ रहा। तो इतनी ये लूट, इतनी बेईमानी एक औरतों के साथ में, महिलाओं के साथ में। ये सोच रही थी कि चलो नोटबंदी में जो बचे बचाए पैसे वो निकल गए, निकालने पड़े, मजबूरी थी, लेकिन इसके बाद मैं फिर से जोड़ लूँगी, मैं फिर से घर की बचत कर करके अपना पैसा इकट्ठा कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है दिल में। कोई जरिया नहीं है हम गृहिणियों का। सिर्फ यही था कि हम लोग अपना पैसा बचा लेते थे। कोई चीज़ है 100 रुपए की है तो वो 125 की बता के, 500 की है तो 600 बता के, इस तरीके से हम लोग पैसे जोड़ते थे। तो पैसे हमारे निकलवा लिए गए नोटबंदी के नाम पे। चलिए कोई बात नहीं। और महंगाई इतनी कर दी गई, इतनी कर दी गई, सब्सिडी के नाम पे इतना जो मैं 400-500 रुपये बचा पाती थी वो मेरा सिलेंडर में चला जा रहा और एक पैसा भी कहीं से नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही दिल में दर्द होता है। ऐसी जाने कितनी महिलाएं और जाने कितनी बहनें हैं जिनको लूटा गया। फ्रेंड्स मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि जब कोई किसी का पैसा ले लेता था तो और वो नहीं देता था, मांगने पर भी नहीं देता था, तो फिर इंसान जिसका पैसा फंस जाता था, चला जाता था, तो वो बोलता था कि ले जाओ लेकिन ये तुम्हें मेरा पैसा हजम नहीं होगा।
मतलब हजम होने का मतलब ये होता है कि ये पैसा तुम्हें फलेगा नहीं, ये पैसा ऐसा है कि तुम्हें ले डूबेगा। और इस पैसे जो तुम काम करोगे तो उसमें भी तुम्हारा खुद का पैसा लेके ये पैसा मेरा चला जाएगा। तो उसमें भाव यही होता था, मतलब एक तरीके से बद्दुआ होती थी कि जिस तरीके से तुम मेरा पैसा ले रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम्हारे पास ये पैसा नहीं रुकेगा, तुम्हारे पास से भी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब तो ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। काश ऐसा हो पाता कि जो हमारा पैसा जा रहा है, जो हमारा पैसा फ्री में लिया जा रहा है, आज जो हमारे साथ हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, तो भले ही हम रहे ना रहे, कोई ना कोई तो ज़रूर देखेगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे ही एक रिलेशन में थे, खास थे, तो मेरे पापा को मारने के लिए आए। मेरे पापा कस्बा एक पड़ता था, वहाँ पे चाय पीने के लिए पर डे जाते थे शाम को 4 बजे। वहाँ पर वो आके अपने साथियों के साथ 4 से लोगों के साथ घेर लिया, उनको धक्का मुक्की की, लेकिन मार नहीं पाए, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत फेमस इंसान थे और उनको कई लोग जानते थे, पेशे से टीचर थे। तो लोगों ने कहा कि बचाया उनको और कहा कि आप कह दीजिए मास्टर साहब, एक बार आप कह दीजिए, मैं इन सालों की चटनी बना देता हूँ। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, ये मेरे रिलेशन में है, आज नहीं तो कल संभरेंगे, सुधर जाएंगे। आज वो फ्रेंड्स, आज जो मेरे पापा को मारने के लिए आए थे, आज वो पागल बने घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिस पत्नी को प्रताड़ित करते थे, वही पत्नी आज उनकी सेवा कर रही है, बाकी और कोई नहीं साथ दे रहा है। तो फ्रेंड, देखने को तो मिलेगा, अगर हमारे साथ, हम गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई ना, भले ही हम लोग ना रहें, लेकिन कोई ना कोई देखेगा। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, लोगों की पीढ़ियां देखेंगी, जो आएगा इस दुनिया में वो देखेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। कहते ना, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि लोग अच्छा ज़िंदगी जीने की खुद सोच रहे हैं या लोगों को जीने देना चाहते हैं। यहाँ पर तो वो बात है कि न जीऊँगा न जीने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, फैला दूंगा। तो ये गलत बात है। इंसान का जन्म फ्रेंड्स बार बार बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये जो भी अपने लाइफ में जो गलतियाँ कर रहे हों, तो फ्रेंड्स सुधारने की कोशिश करें, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे से ऊपर बैठे हुए लोग हों, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हों, चाहे हमारे पति हों, चाहे हस्बैंड जो लोग होते हैं, वो भी बहुत प्रताड़ित होते हैं महिलाओं के द्वारा। कोई कोई ऐसी बदतमीज पल्ले पड़ जाती है जो हस्बैंड का जीना मुश्किल कर देती है। तो उसके लिए भी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अत की भली नहीं होती है फ्रेंड्स, कुछ भी अत का भला नहीं होता है। तो हमेशा मतलब नॉर्मल में ही रहना चाहिए, अपना बीच का लाइफ जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अत नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरा ये वीडियो किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कोशिश की है अपने दिल की बात रखने की। तो अब क्या करें कि मतलब ज़िंदगी मिली है तो जीना तो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, आज रात को नींद मुझे नहीं आई, और नींद इसलिए नहीं आई कि जो आज हमारे पापा लोग जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको जब पेंशन मिल रही है, तब उनके बच्चे उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं ला के दे रहे हैं, उनके रहने सहने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। तो उनका अपना भरण पोषण पेंशन से हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चों की तो पेंशन ही बंद कर दी गई। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए और जब मेरे बच्चे रिटायर हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा, इनको कौन पूछेगा, कौन इनको दरवाजे खड़ा होने देगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप ही आंसू निकलते हैं। तो फिर सोचती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा एक अति हो रही है, और अति बहुत ख़राब चीज़ होती है फ्रेंड्स, बहुत ख़राब चीज़ होती है। ये हज़ारों लाखों माताएं बहनों की बद्दुआ लगेगी, जो करने वाले हैं ना, तो ये भी सुखी नहीं रहेंगे। और जिसके लिए अपनी सत्ता हुकूमत जो ये करके जा रहे हैं, वो तो क्या पता इस दुनिया में इंसान आए ही ना, आ ही नहीं सकता है। ऐसे जब ऐसी बद्दुआएं लगती हैं तो इंसान आ ही नहीं पाएगा। मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं बहुत सारी ऐसे माताओं बहनों से भी मिल चुकी हूँ, उनका भी यही कहना है कि मतलब लगता ही नहीं है कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने जॉब पा ली, क्योंकि उसका जो भविष्य है वो सिक्योर नहीं है फ्रेंड्स। आज कमा रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक खा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होगा कुछ। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां मैंने बताई हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बच्चियाँ है, गाय की बच्ची, इसके पैर पर किसी ने कार चढ़ा दी तो इसके पैर में स्वेलिंग आ गई है काफ़ी, और फिर इसके जख्म को देख के कौओं ने इसके पैर को और भी ज़्यादा घाव बढ़ा दिया है। तो ये पैर मोटा मोटा है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसके अंदर की तरफ बहुत सारा मतलब कौवे ने छील दिया है, बहुत घाव हो गया, जख्म है बहुत बुरी तरीके से, उठ नहीं पा रही। बारिश होती है फिर भी ये 3 दिन से यहीं पड़ी हुई है। मैंने 2-3 लोगों से मोहल्ले में बात भी की कि इस तरीके से इसको किसी संस्था में भेज दिया जाए। कई संस्थाओं से मैंने खुद बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि मैं डॉग का हूँ, कोई कहता है मैं गाय की नहीं करता हूँ इलाज। इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला कुछ भी, तो मैं परेशान होकर रह गई। फिर मैंने सोचा लाओ मैं कुछ कर देती हूँ। सरसों का तेल फ्रेंड्स घावों के लिए बहुत कारगर होता है। मैं जब कभी जल कट जाती हूँ तो उसमें लगा लेती हूँ तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो इसके घाव पे सरसों का तेल लगा के बांध देती हूँ। फिर मैंने ले जाके इसको कुछ, मैंने सोचा 3 दिन से भूखी प्यासी पड़ी है तो मैं इसको कुछ खाना खिला देती हूँ। और ये वीडियो है लास्ट जुलाई वाला। बांध दें, इसमें कपड़ा बांध दें तेल लगा के। रुक जाइए, रखी तेल की शीशी। बाकी कोई एग्री नहीं हुआ इसमें करवाने के लिए कि हाँ मेरा साथ ही दे देता, तो मैं खुद ही अकेले गई और मैं कैमरा भी ले गई कि मुझे थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करना ही था याद के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये घाव, पैर एकदम मुड़ा हुआ है तो इसके नीचे की तरफ जख्म है, तो इस तरीके से बैठ गई है कि इसका पैर भी सीधा नहीं हो पा रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े में सरसों का तेल खूब सारा भिगा के रखा और फिर कपड़े से पट्टी बांध दी और फिर मैंने इसको कुछ रोटी खिलाई और मैं फिर चली आई। तो फ्रेंड्स लगता है कि इंसानियत एक दूसरे को देख के ऐसे ही ख़त्म होती जा रही है। जब अपने से बड़े पावरफुल लोग ऐसे करते हैं तो फिर छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। दुख इस बात को हो रहा है कि लोगों को दिखाई नहीं देता है, उसको खाना पीना देने के बजाय उसके चारों तरफ गंदगी फेंक रहे हैं, उसकी तरफ कूड़ा भर के फेंक रहे हैं। इतना लेथन मचा रखी है कुछ पूछिए मत।